औकात हाजी के पास जो है ना सामान नहीं होता या गुम हो जाता है तो उस कैंची अक्सर औकात बाल काटने के लिए हाजी लेके आते हैं, वो भी आपने साथ में रखनी कि वो आपके पाँव के छाले भी ना निकले और एहराम की हालत में आपके जूते जो है ना ऊपर से भी खाली होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जैली साहब मदीना शरीफ से। आज जो है ना मैंने जुम्मा पढ़ना था हरम पाक में, लेकिन हाजियों की खिदमत के लिए जो है ना मैंने अप्लाई किया हुआ था तो मैं चला गया वहाँ पे कुछ क्लासें थी तो आज क्लासें नहीं है। मगरिब का टाइम होने वाला है, इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ जो है ना हरम पाक में हमने पढ़नी है। तो इस व्लॉग का आपने एंड तक देखना है। इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि जो 2025 का हज करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें लाजमी हैं जो वहाँ से वो लेके आएँ सऊदी अरेबिया में, और कौन सी चीज़ें यहाँ पे ममनू होती हैं जो अक्सर औकात हाजी लेके आना चाहते हैं लेकिन एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया जाता है। तो इंशाल्लाह चलते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं और मैं आपको गाइडेंस देता हूँ इस चीज़ की। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह अगर आप देखें तो यहाँ पे रश हाजियों का, क्योंकि हाजी आना शुरू हो गए हैं हज 2025 करने के लिए, और यहाँ पे पिछले हफ्ते इतना रश नहीं था। आज अगर आप रश देखें तो पिछले हफ्ते की निस्बत आज काफ़ी ज़्यादा रश है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे जगह ही नहीं मिलनी, माशाल्लाह इतना रश हो जाना है। अगर आप हज 2025 पे आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना पाकिस्तान से या इंडिया से 2 एहराम लाजमी लेके आएँ, क्योंकि एक एहराम जो होता है वो आपकी ज़रूरत के टाइम, यानी आप एक को आपने पहना होता है या एक ख़राब हो जाता है तो दूसरा आपके पास मौजूद होना चाहिए। एक अगर धुलने के लिए गया हुआ है तो अक्सर औकात वहाँ पे लेट हो जाता है तो आपके पास एक मौजूद होना चाहिए। तो एहराम जो है ना आपने एक लेना है और सफ़ेद लेना है, सूती कपड़े का लेना है और बग़ैर सिला हुआ एहराम आपने लेना है मर्द हज़रात। और जो औरतें हैं उनके लिए जो है ना वो अबाया ज़रूरी होता है, वो अबाया लेके आए। लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि गर्मी के लिहाज से आपने एहराम लेना है, चाहे औरतें हों या फिर मर्द, आपने गर्मी के लिहाज से आपने कपड़े लेने हैं। कोई अक्सर औकात जब पाकिस्तान से एहराम लेके आते हैं मर्द हज़रात तो वो बिल्कुल पतला होता है, पतला भी नहीं लेना और ठंडा कपड़ा लेना है। ऐसा ना हो कि फिर यहाँ पे 2 दिन 3 दिन आपको पहनना पड़ता है एहराम हज के दौरान, तो वो फिर एहराम जो है ना आपको पहने रखना पड़ता है जब तक आप टिल नहीं करवा लेते, जब तक आपका हज कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसलिए आपने एक अच्छे वाला एहराम लेके आना है। उसके अलावा आपने जो जूते हैं वो ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जो है ना वो चप्पल लेके आएँ, क्योंकि ऊपर वाली जो हड्डी है ना ये नज़र आनी चाहिए एहराम की हालत में। अगर ये बंद जूता हो तो फिर एहराम में ये ममनू है। और जो औरतें हैं उनको उबाया लेके आना चाहिए, एक अच्छे वाला, मतलब कि सिंपल और सादा, ना वज़नी हो ना ज़्यादा, मतलब कि गर्मी के लिहाज से वो भी होना चाहिए। तो औरतें भी 2-3 अबाया लेके हैं, सकाफ लेके हैं। उसके अलावा आपको जो है ना चश्मा लाजमी है, वो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है मिना में, अरफात में गर्मी की वजह से आपकी आंखें या आप वैसे थक जाते हैं तो आपके लिए जो है ना चश्मा बिल्कुल लाजमी है, आप वो लेके आएँ। अच्छा, आपके जूते ऐसे होने चाहिए कि आपको चलते हुए मुश्किल भी ना हो, आपके पाँव के छाले भी ना निकले, और एहराम की हालत में आपके जूते जो है ना ऊपर से भी खाली होने चाहिए। यानी चप्पल आप लेनी है वो भी सॉफ्ट वाली, अच्छे वाली चप्पल आपने लेनी है, क्योंकि हज के दौरान यहाँ पे बहुत पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलते चलते अक्सर जूतियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं। जूतियाँ भी आपने 2-3 लेनी है, क्योंकि जूती अक्सर औकात ख़राब भी हो जाती है, गुम भी हो जाती है, तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए, मतलब मौजूद होनी चाहिए। अगर एक गुम हो जाए या एक टूट जाए तो आपके पास दूसरी मौजूद होनी चाहिए। और जूती अच्छे वाली लेनी है ताकि आपने पैदल जब सफ़र करना है तो आपको पैदल सफ़र करते हुए वो मुश्किल ना करें। औरतें जो हैं वो जोगर भी ले सकती हैं, लेकिन उनको गर्मी का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे गर्मी, मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्मी हज के दौरान बहुत ज़्यादा होती है। औरतें जोगर ले सकती हैं लेकिन गर्मी का उनको ख्याल रखना चाहिए, उस लिहाज से वो जूते भी लेके आए यहाँ पर। उसके अलावा जो है ना आपका ज़ाती सामान जो होता है वो भी आपको ज़रूर लाना चाहिए साथ में। वो मैंने कुछ नोट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यानी बग़ैर खुशबू वाला साबुन आपने लेके आना है, शैम्पू लेके आनी है, और टूथब्रश भी आपने साथ लेके आना है। इसके अलावा टिश्यू पेपर भी आपने साथ लेके आना है, और एक पानी की बोतल, यानी छोटे वाला कूलर भी ले लें, वो भी ज़बरदस्त होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी तो मिल जाता है लेकिन अक्सर औकात गर्म होता है, तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपके पास अगर खुशबू ना हो तो यानी मिसवाक भी आपको लेना चाहिए। सन ग्लास मैंने आपको बोला ना, चश्मा भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मक्का और मदीना में सख्त धूप होती है। अच्छा, फेस मास्क की आपको लेना चाहिए, यानी अगर मास्क लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि रश के दौरान आप यहाँ पे पहन सकें। जब रश होता है तो हर किसी की, हर मुल्क की अपनी स्मेल होती है, तो उस लिहाज से आपके पास जो है ना मास्क भी होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दवा और सेहत का जो सामान है ना वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ।
हज एक जिस्मानी इबादत है, यानी इसलिए दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन आपके पास अपनी जो है ना बीमारी के लिहाज से अगर आप मरीज़ हैं तो उस लिहाज से आपकी दवाई जो है ना आप वहाँ से लेके आएँ। तो यहाँ पे छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी दवा जो है ना लेके आनी है। एक पेन किलर लेके आना है, दर्द के लिए बाम लेके आनी है, और इसके अलावा जो है ना आपने एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना है, यानी आपने एक बॉक्स भी साथ लेके आना है। या मरहम, अगर आंखों में एलर्जी हो तो ई ड्रॉप भी आपको लाजमी लेके आना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ कि जय नमाज आप लेके हैं जो यानी कि बैंड होने वाला हो, यानी कि मुड़ सके। और आजकल आपको पता है ना जय नमाज वैसे होते हैं कि आप उनको बंद करना चाहें, फोल्ड करना चाहते हो वो फोल्ड भी हो जाते हैं। आप एक ऐसे वाला जय नमाज लेके हैं, क्योंकि अरफात में, मिना में और मुज़दलिफ़ा में अक्सर औक़ात कुछ नहीं होता नीचे बिछाने के लिए, तो आपको जो है ना जय नमाज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा बाद मकामात पर जय नमाज होनी चाहिए, यानी कि अक्सर बात जैसे मैंने आपको बोला ना कि बाद औक़ात मुज़दलिफ़ा, मिना और अरफात में नीचे बैठने के लिए जो कोई चीज़ नहीं होती, कलीने वगैरह नहीं होती, तो आपके पास जय नमाज होनी चाहिए। और पानी का थर्मास मैंने आपको पहले बोला है। छतरी यहाँ से मिल जाती है, हुजाज कराम को दे रहे होते हैं, पानी भी आपके ऊपर जो है ना छिड़क रहे होते हैं गर्मी से बचाव के लिए, तो वो छतरी भी आपने साथ लेके आनी है। इसके अलावा मोबाइल पावर बैंकिंग जो है ना वो भी आपने साथ लेके आना है। अभी हमारी क्लास हुई है आज, तो उन्होंने भी हमें इस चीज़ के बारे में आगाह किया है कि आप भी साथ, यानी कि हाजियों की खिदमत के लिए जाना है तो हमारे पास भी यानी कि पावर बैंक होना चाहिए। अक्सर औक़ात हाजी के पास जो है ना सामान नहीं होता या गुम हो जाता है, तो उसकी रहनुमाई के लिए भी हमें क्लास में बताया गया है। तो आपने भी मोबाइल में पावर बैंक लेनी है और सिर्फ कैबिन बैग में रखें, यानी कैबिन बैग जो है ना आपका उसमें रखना चाहिए। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपने आते हुए आपने हैंड कैरी में नहीं रखना, कैबिन बैग में रख के आना है। अच्छा, उसके अलावा जी फोल्डिंग कुर्सी जैसा कि मैंने आपको बोली है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात के लिए, यानी बुज़ुर्ग जो मर्द होते हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, उनके लिए फोल्डिंग कुर्सी लाजमी होनी चाहिए। और व्हील चेयर का आपको वहाँ से ज़रूरत नहीं है, व्हील चेयर यहाँ से मिल जाती है। हरम बाग में लेना चाहिए, या वहाँ पे भी मिना में, अरफात में आपको आपके लिए खिदमत के लिए खड़े होते हैं, वहाँ से भी आपको व्हील चेयर मिल जाती है। एक छोटा सा कुरान पाक भी आप साथ लेके हैं। अगर कुरान पाक नहीं है तो मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कर लें मोबाइल उसकी कुरान पाक की, या फिर दुआएं वगैरह पढ़ने की, क्योंकि हम जब इबादत करने के लिए आ रहे होते हैं तो फिर हमें इबादत ही करनी चाहिए। और कुरान पाक या फिर आप जो है ना छोटी सी ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो ममनू एशिया है ना वो आपको बिल्कुल भी सऊदीया में नहीं जानी चाहिए, ये आपके लिए मुश्किल बन सकती है। और ये याद रखने की चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये सऊदी अरब से सख्ती से ममनू है, सऊदी हुकूमत की तरफ से ये सख्ती से ममनू है। अच्छा जी, वो चीज़ें ये हैं कि चाकू आपने साथ नहीं लाना, कैंची अक्सर औक़ात बाल काटने के लिए हाजी लेके आते हैं, वो भी आपने साथ नहीं रखनी, क्योंकि अगर किसी को मिल गई तो वो आपके लिए मसला बन सकता है। कैंची चाकू आपने साथ नहीं रखना, और तेज़ धार जो है ना चीज़ कोई भी हो वो आपने अपने साथ नहीं रखनी। ज़्यादा जेवरात या नकदी भी आपने अपने साथ नहीं रखना। इसके अलावा ड्रोन कैमरे या लेज़र लाइट जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे ममनू है, वो भी आपने यहाँ पे नहीं रखनी और ना ही लेके आनी है। ये गैर ज़रूरी सामान है जो बैग में हल्का फुल्का रखें, यानी बैग जो आप लेके आना चाह रहे हैं, जो सामान आप लेके आना चाह रहे हैं उसमें हल्का फुल्का सामान रखें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। जब हज के दौरान आप एहराम की हालत में हो तब भी आपके पास एक जो है ना बैग होना चाहिए छोटा सा, ताकि आपको मुश्किल ना हो। आपके मोबाइल, आपके पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड, आपके यहाँ के यानी 900 कार्ड जो भी कार्ड हैं वो आपके बैग में यानी कि महफूज रहें। और उस बैग का आपने ख़ुद ही ख्याल रखना है, किसी को नहीं देना। और यहाँ पे हज पे आके अपने किसी दोस्त को या किसी को भी नहीं देना, क्योंकि अक्सर बात होता ऐसे है कि आपको अगर वाशरूम चले जाते हैं मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, मिना में, तो जब आप आते हैं वो बंदा वहाँ पे नहीं बैठा होता। यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो एक जगह पे आपको बैठने नहीं देते या इकट्ठा नहीं होने देते, तो आप अपना सामान जो है वो अपने पास ही रखें, किसी दूसरे को ना दें। तो यानी कि अगर सामान आप दूसरे को दे देते हैं, आपको रूम नंबर याद नहीं होता, कैंप नंबर याद नहीं होता, खैमा नंबर याद नहीं होता, तो फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर भागदौड़ मचती है, कोई भी यानी हंगामी सूरत हाल होती है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना होता है।
उसके बाद यानी दूसरे की हिफाजत करनी होती है। पहले हम अपने आप को बचाएंगे ताकि हम महफूज होंगे तो हम दूसरों को महफूज कर सकेंगे। उसके अलावा आप जब होटल में ठहरे होते हैं तो आपने सबसे पहले चेक इन होने के बाद यानी आपने अपने होटल में चेक इन होने के बाद अपने ही व्हाट्सएप पे अपने लोकेशन भेज देनी है, या अगर आपको अपने व्हाट्सएप का पता नहीं है यानी कि अगर किसी दूसरे यानी घर वालों के नंबर पे या किसी के नंबर पे भी आपने उस होटल की जो है ना लोकेशन लाजमी भेज देनी है। ऐसा होता है कि अगर आप कहीं पे गए हुए हैं आपको पता नहीं चल रहा होता तो अक्सर औक़ात आपने उस यानी कि ऐप को खोल लेना है। खोलने के बाद आपको अपने होटल का पता चल जाएगा। और ख़ैमे भी जब भी आप ख़ैमे में जाएंगे या कैंप में जाएंगे उसका भी आपने यही करना है कि उसकी लोकेशन जो है ना आपने किसी को व्हाट्सअप कर देनी है। व्हाट्सअप करने के बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे, हाँ एक और चीज़ भी है, आपके पास नेट नहीं है या अक्सर औक़ात यहाँ पे ऐसा होता है रश की वजह से नेट बहुत कम चलता है, तो आपने करना क्या है कि ऑफलाइन जो है ना ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऑफलाइन ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैप चलाएंगे आपका मैप बगैर नेट के चल जाएगा। ये बिल्कुल लाजमी है। आपने यहाँ पे ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको जब भी चलाएंगे जहाँ पे भी होंगे, यानी अगर आपके पास नेट भी है तो अक्सर बात सिग्नल नहीं आ रहे होते तो आप उससे जो है ना चलाएँगे यानी लोकेशन वगैरह चलाएँगे तो आपकी चल जाएगी और आप इजीली अपने खैमे तक या जहाँ भी आपका ठिकाना होगा आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल जो है ना मक्का और मदीना में नहीं होती, हरम पाक में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती, यहाँ पे आसानी होती है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो याद रखने की वो अरफात में भी इतना नहीं है। अरफात में एक दिन गुजारना होता है, वो जब भी जहाँ भी आपको हाँ अरफात की जो है ना हदूद के अंदर आपने लाजमी इंट्रो होना है। हदूद के बाहर जो है ना वो उसकी यानी कि बोर्ड लगे होते हैं। आपने देखना है कि अरफात की हदूद कहाँ से शुरू हो रही है। जहाँ पे अरफात की हदूद हो आपने वहाँ अंदर जाके बैठना है। ऐसा ना हो कि आप अरफात से बाहर बैठ जाएं फिर आपका हज जो है ना वो नहीं होगा। इस चीज़ को आपने लाजमी ख्याल रखना है। और हज आने से पहले आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे या किसी भी ऐप के ज़रिए आप लाजमी चेक कर लें कि अरफात मिना मुज़दलिफ़ा में आपको किस तरीके से रहना चाहिए, कहाँ किस जगह से उठना चाहिए और किस जगह पे बैठना चाहिए। अरफात का मैदान जो है ये बिल्कुल लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अरफात के अंदर हैं या अरफात से बाहर हैं, क्योंकि वहाँ पे नीम के अक्सर दरख्त लगे होते हैं। या मस्जिद निमरा भी है जो वो आधी अरफात के अंदर और आधी जो है ना अरफात से बाहर है। तो इस चीज़ का आपको लाजमी ख्याल रखना चाहिए। इतने पैसे लगाए होते हैं और इतने जज्बे से हम आए होते हैं तो अक्सर बात हमारी गलती की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, यानी कि हज कंप्लीट नहीं हो पाता, दम आ जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था मदीना और मक्का जो हरम पाक है इनकी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपको ज़्यादातर सर्च करना है मिना अरफात और मुज़दलिफ़ा का, ख़ास तौर पे मिना का। मिना में आपने 3-4 दिन गुजारने होते हैं, वहाँ पे आपको दुश्वारी हो सकती है और आपने वाक लाजमी करनी है। पाकिस्तान में है या आप यहाँ पे आ गए हुए हैं या फिर आप आना चाह रहे हैं यानी जल्दी आ रहे हैं यानी कि हज से पहले 15 दिन 20 दिन पहले आ रहे हैं तो यहाँ पे अभी आपको वाक लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन हज के आपको पैदल चलना पड़ेगा तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके भी आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी। आप मिना में हो, आप अरफात में हो, आप मक्का में हो, आप मदीना में हो, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। उर्दू बोलने वाले भी होते हैं और अरबी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले सब आपको मिल जाएंगे। आपने किसी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आके आपने ख़ास तौर पे उन लोगों से ही रहनुमाई लेनी है जो आपकी खिदमत के लिए खड़े होते हैं। अगर आप हाजियों से पूछें तो वो भी मतलब कि जानते होंगे, मैं ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको वही सही गाइड करेंगे जो मतलब कि आपकी खिदमत के लिए गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है और इसी वजह से वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जिनका नसीब नहीं हुआ इस बार आना, आप सबको हज की सआदत नसीब फरमाए और जो आ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके हज और उम्रे कबूल करे। और इस वीडियो को आपने लाजमी आगे तक शेयर करना है ताकि जो लोग आ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अभी हमने इशा की नमाज़ पढ़नी है, इसके बाद इंशाल्लाह अगर मुझे कोई चीज़ याद आ गई तो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें बता देता हूँ इसी वीडियो में। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट के नीचे जो है ना उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें इस तरीके की और वीडियो को देखने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।